सविता भाभी। गांव की परछाइयां। गांव का नाम था पिपराही, जहां दिन में धूप और रात में खामोशी राज करती थी। यहाँ के लोग सीधे सादे थे, पर कुछ घरों के दरवाजे जब बंद होते तो उनके पीछे छुपे होते थे ऐसे राज जो किसी को भी झकझोर सकते थे। उसी गांव में रहती थी सबिता भाभी। शादी को 5 साल हो गए थे, पर संतान नहीं हुई। लोग पीठ पीछे बातें करते, मगर सबिता भाभी हमेशा मुस्कुराती रहती। उनका सुंदर चेहरा, घनी आंखें और धीमी आवाज पूरे गांव को आकर्षित करती थी। उनका पति रमेश एक ट्रक ड्राइवर था, हफ्तों बाहर रहता और जब आता तो शराब में डूबा हुआ। पर एक रात सब कुछ बदल गया। 2 बरगद का पेड़। गांव के पास एक पुराना बरगद का पेड़ था। कहते हैं वहां रात में आत्माएं भटकती हैं। बच्चे तो दिन में भी उस ओर जाने से डरते थे, पर सबिता भाभी अक्सर रात को वहां जाती थी। अकेली, बिना चप्पल, बाल खुले हुए। लोगों ने कई बार देखा, पर डर के मारे कुछ कहा नहीं। फिर एक दिन गांव की कमली, जो थोड़ी मंदबुद्धि थी, चिल्ला चिल्ला कर कहने लगी, मैंने देखा भाभी को। वो पेड़ से बात कर रही थी। कोई और भी था वहां, पर दिखाई नहीं दे रहा था। गांव वालों ने हंसी में उड़ा दिया, मगर असली डर तब शुरू हुआ जब एक के बाद एक 2 लोगों की रहस्यमयी मौत हो गई। 3 पहला हादसा। हरीराम, जो अक्सर सबिता भाभी के इर्द गिर्द मंडराता था, एक दिन बुरी हालत में खेत में मिला। उसका चेहरा नीला पड़ चुका था, आंखें खुली थी और शरीर पूरी तरह अकड़ा हुआ। डॉक्टरों ने हार्ट अटैक कहा, लेकिन गांव वालों ने उसकी मौत को कुछ और समझा। जिसने भी भाभी के करीब जाने की कोशिश की है, उसकी जान गई है। कुछ हद तक वो सही भी थे, क्योंकि हरीराम के बाद दूसरा नंबर था शंभू का। 4 आत्मा का सौदा। सबिता भाभी कभी नहीं बोली कि वो रात को कहाँ जाती है, लेकिन एक रात रमेश ने उनका पीछा किया। वो ट्रक लेकर लौटा था, पर भाभी को कुछ नहीं बताया। चुपचाप उनके पीछे चल पड़ा। बरगद के पेड़ के पास पहुंचकर उसने देखा, भाभी के सामने एक काले साए की आकृति थी। धुआं जैसी परछाई, जिसके भीतर से फुसफुसाहटें आ रही थी। तेरे बदले 5 आत्माएं चाहिए, उस परछाई ने कहा। 3 मिल गई, भाभी ने जवाब दिया। रमेश डर के मारे भाग गया, लेकिन उसकी किस्मत में भी शांति नहीं थी। 5 रमेश की आखिरी रात। अगली सुबह रमेश ने सबिता भाभी को डांटा, पीटा भी। और रात को गांव के बाहर उसके ट्रक के नीचे से उसका शव मिला। शरीर कुचला हुआ, पर ट्रक बिल्कुल सही हालत में था। कोई समझ नहीं पाया कि वो कैसे मरा। पर भाभी शांत थी। उनकी आंखों में डर नहीं, संतोष था। अब 4 मौतें हो चुकी थी। गांव में एक अजीब सा डर फैलने लगा। 6 चुप्पी की चीख। पंडित ब्रह्मदत्त ने गांव वालों को चेतावनी दी। ये औरत अब इंसान नहीं रही। इसने किसी छाया देव से सौदा किया है, एक पुरानी राक्षसी आत्मा जो इच्छाएं पूरी करती है, लेकिन कीमत लेती है इंसानों की जिंदगी। गांव वाले उबल पड़े। उन्होंने भाभी को घर से निकालने का फैसला किया, लेकिन जब पहुंचे तो भाभी दरवाजे पर खड़ी मुस्कुरा रही थी। तुम लोग देर से आए। 5वां पूरा हो गया, उन्होंने धीरे से कहा। और तभी कमली, जो सबकी प्यारी बच्ची थी, छत से नीचे कूद गई, सीधे मौत। 7 अंत या शुरुआत। अब सौदा पूरा हो चुका था। सबिता भाभी गांव छोड़कर कहीं चली गई, पर वो बरगद का पेड़ आज भी वहां है। और गांव में अब एक नई बात फैलती है।
हर पूर्णिमा की रात एक औरत सफेद साड़ी में वहां आती है, और अगर तुम उसकी आंखों में आंख डालकर देख लो तो 7 दिन बाद तुम्हारी भी सांसें बंद हो जाएंगी। सीख या साया। सबिता भाभी कोई डायन नहीं थी। उन्हें समाज ने अकेला किया, तिरस्कृत किया, और उन्होंने उस अंधेरे से दोस्ती कर ली जो हम सबके अंदर होता है, बस छुपा रहता है, और कभी-कभी वो बाहर आ ही जाता है।